कर रखे हैं। और प्रशासन का यह कहना है कि जैसा कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं महाकुंभ को लेकर और तीसरे अमृत स्नान को लेकर, वो पूरी व्यवस्था, वो पूरे निर्देशों का पालन किया जा रहा है। अब देखिए कैसे बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज में तीसरे स्नान से पहले डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि कल यानी बसंत पंचमी में दोपहर 2 बजे तक का ही मुहूर्त है स्नान का। तो ऐसे में आज से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने शुरू हो गए हैं। विवेक की रिपोर्ट देखिए। अभी हम खड़े हैं महाकुंभ क्षेत्र में और हमारे इस तरफ समुद्र मंथन द्वार है, लेकिन आप जो ट्रैफिक वन वे व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को, ये श्री श्री रविशंकर जो इस वक्त महाकुंभ में आए हैं और उनकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, तो सिर्फ जो अखाड़ा जिनका है, जिनका अखाड़े के महंत हैं, उन्हें ही बस एंट्री मिल रही है, वो भी अखाड़ों तक ही, क्योंकि गंगा स्नान करने जाएंगे उन्हें भी गाड़ियाँ छोड़नी होगी। और यहाँ पर जो पैदल जो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनके लिए व्यवस्था, किसी तरह की कोई बाइक एंट्री नहीं होने दी जा रही है और बाहर का इशारा किया जा रहा है कि आप इसके एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो साफ तौर पर हिदायत दी गई है और सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जो 5 निर्देश दी गई है, उसका सही तरीके से पालन हो रहा है। जो साधु संत हैं, अगर वो बाइक से जा रहे हैं, उनके पास पास होना चाहिए और वो सिर्फ अपने उन अखाड़ों तक ही जा पाएंगे। और यहाँ देख पा रहे हैं पुलिस की कार्रवाई यहाँ पर जो इन्हें तैनात किया गया है और फोर्सेस जो है यहाँ पर लगातार लोगों को पीछे हटने का इशारा कर रही है कि अंदर नो व्हीकल जोन है, तो खास तौर पर एहतियात बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट है फोर्स का, सभी को सहायता भी दे रही है और बता भी रही है कि यहाँ किसी भी तरह से जो बाइक है या फिर किसी तरह की कोई गाड़ी है, उन्हें अंदर प्रवेश नहीं मिल सकता है। महंत, अगर जो भी अखाड़े के महंत हैं, सन्यासी हैं, उनके पास अगर पास है तभी उन्हें ये सारी सुविधाएं मिल सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए सारी हालातों पर जो जिनका डिप्लॉयमेंट किया गया, जिन पुलिस अधिकारियों का, और यहाँ पर देखिए ये महाराज जी हैं जो कि अंदर जा रहे हैं, तो उनका प्रवेश सिर्फ है और वो भी अखाड़ों तक। अखाड़े के आगे यानी कि स्नान तक ये नहीं जा पाएंगे, यानी इन्हें भी सख्त हिदायत दी गई है, पैदल स्नान करना होगा। तो जो फोर्स है वो लगातार यहाँ से 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर की तो बात ही छोड़ दीजिए, यहीं से उन्हें पार्किंग की तरफ लौटना होगा। और खासकर ऐसी जगह इंतजाम किया गया है और वहाँ पर देख पा रहे हैं वो गाड़ियों को डाइवर्ट किया जा रहा है कि नहीं आप उस तरफ जाएं। कितनी सुविधा मिल पा रही है? खूब आनंद मंगल हो रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार और हमारे पुलिस से भी खूब सेवा में लगे हुए, इस बार बड़े उमंग उत्साह से कार्य कर रहे हैं, संतों की खूब सेवा कर रहे हैं। तो मौनी अमावस्या के दिन जो स्थिति बनी थी वैसे हालात दोबारा ना बने, उसको लेकर व्यवस्था तो पूरी है ही, लेकिन हर मुश्किल से निपटने की तैयारी भी है। हालांकि वैसे तो प्रशासन का दावा है कि कहीं कोई मुश्किल होगी नहीं, लेकिन वैसे हर मुश्किल से निपटने की तैयारी जरूर कर ली गई है। महाकुंभ में सुरक्षा के हाईटेक इंतजाम किए गए हैं और वो इंतजाम लगातार देखी भी जा रहे हैं। श्रद्धालु भी लगातार ये बात कर रहे हैं, इंतजाम हाईटेक है। आसमान से लेकर जल तक चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। पहली बार रेडिएशन से बचाव की व्यवस्था भी की गई, उसके लिए क्या इंतजाम है ये भी आपको बता देती हूँ। कल जाविक हमले से निपटने के पूरे इंतजाम किए गए हैं। हमलों से निपटने के लिए हाईटेक टीमों की भी तैनाती की गई है। जरूरी उपकरणों के साथ टीमें मेला क्षेत्र में लगातार गश्ती कर रही हैं। गंगा जल से लेकर सामानों से निकलने वाले रेडिएशन तक की जांच की जा रही है। समझ लीजिए कहीं कुछ छोड़ा नहीं जा रहा है। योगी सरकार ने इसके लिए यानी कि रेडिएशन चेक करने के लिए भी विशेष इंतजाम कर रखे हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग डीआरडीओ की मदद इसमें ली गई है। रेडिएशन को लेकर कई प्रकार की जांच की जा रही है। एनडीआरएफ के साथ कई टीमें मिलकर इस पूरे काम को कर रही हैं। विशेष उपकरणों से लैस गाड़ी को मेला क्षेत्र में तैनात किया गया है, जिससे कि रेडिएशन के अलावा कहीं कोई संदिग्ध गतिविधि उस पर नजर रखी जा सके। इस गाड़ी की मदद से रेडिएशन का तुरंत पता लगाया जा सकता है। ऐसे में बचाव के लिए तुरंत जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं, जिससे पहले जानकारी मिल जाए तो कदम उठाए जा सके। कुंभ में अब तक कहीं भी रेडिएशन सामान्य स्तर से अधिक नहीं मिला है, यह सबसे अच्छी बात है और इसका कारण सिर्फ यही है कि व्यवस्था चाक चौबंद है। प्रशासन ने खुद लगातार नजर बनाई हुई है और जैसा कि हम कह रहे हैं कि किसी भी मेला क्षेत्र में यह पहली बार ऐसी व्यवस्था की गई है कि सामानों से निकलने वाले रेडिएशन को देखने के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। प्रॉपर गाड़ियां तैनात की गई हैं, यानी कि तीसरा अमृत स्नान फलदायी होने के साथ साथ बेहद हाईटेक और सुरक्षित रहने वाला है। पहले जो थोड़ी बहुत गलतियां भूल चूक रह गई हो उनको भी इस तीसरे स्नान में पूरी तरीके से दूर कर लिया गया है। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कुंभ मेला क्षेत्र में रेडिएशन को समझने वाली गाड़ियों के अलावा क्या इंतजाम किए गए हैं और तीसरे अमृत स्नान यानी बसंत पंचमी के स्नान का महत्व क्या है। इस रिपोर्ट में देखिए। महाकुंभ का दिव्य स्नान, बसंत पंचमी पर अमृत स्नान, तीसरी परीक्षा अभेद्य सुरक्षा,
सनातन धर्म के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। देश दुनिया से करोड़ों लोग संगम में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं और तीर्थराज प्रयाग फिर से तैयार है तीसरे अमृत स्नान के लिए, जिसमें करीब 4 करोड़ लोग स्नान के लिए पहुंचेंगे, जिसकी झलक महाकुंभ में दिखने लगी है। हादसे का दर्द सभी को है, लेकिन महाकुंभ पर्व को लेकर लोगों में उत्साह भी साफ नजर आ रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बसंत पंचमी पर होने वाले अमृत स्नान की तैयारियों का खुद जायजा लिया। मैं अभिनंदन करूंगा उन पूज्य संतों का, जिन्होंने मौनी अमावस्या के अवसर पर पूरे धैर्य के साथ, एक चुनौती हम सबके सामने आई, लेकिन उन स्थितियों में एक अभिभावक के रूप में, जैसे परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो परिवार का अभिभावक धैर्य नहीं खोता, पूरी हिम्मत के साथ खड़े होकर के उस चुनौती का सामना करते हुए उससे उभारने का कार्य करता है। सीएम योगी ने बसंत पंचमी अमृत स्नान को लेकर महाकुंभ में तैनात अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, वे लोग एक प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे दे और उसके बाद जग हसाई का एक कार्य कराया जाए। महाकुंभ में स्नान के लिए साधु संत पहुंचे हुए हैं। साधु संत भी सीएम योगी की ओर से की गई व्यवस्थाओं की सराहना कर रहे हैं। बहुत अच्छे हैं, स्वयं उन्होंने कहा 35 सालों से परिचित हूँ। अभी 2 बार आए, एक बार स्वयं आए, एक बार गृह मंत्री के साथ आए। अच्छे हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखकर महाकुंभ में व्यवस्थाएं पहले से कहीं ज्यादा कड़ी कर दी गई हैं। महाकुंभ की अद्भुत छटा, यहाँ से सामाजिक समता का संदेश तो पहले से ही जा रहा है और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर आने वाले यात्रियों को लेकर के कड़े तौर पर की गई है। उस दिन जो स्थिति उत्पन्न हुई उसके बाद सबक लिया गया है, एडिशनल सिक्योरिटी की व्यवस्थाएं की गई है। अब आने वाले दिनों में जो अमृत स्नान है, उन अमृत स्नानों को लेकर के व्यवस्थाएं और ज्यादा अत्यधिक बढ़ा दी गई है। ये खास रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस की व्यवस्था जो है वो और अब डबल और ट्रिपल कर दी गई है। बसंत पंचमी का दिन भारतीय धर्म और संस्कृति में खास महत्व रखता है, क्योंकि इसे ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा का दिन माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय संगम में स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है। ऐसे में महाकुंभ में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो प्रशासन ने तो जल से लेकर आसमान तक नजर बनाई हुई है और लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि इस बार कहीं कोई चूक नहीं है और मुख्यमंत्री लगातार खुद अधिकारियों से बात कर रहे हैं, ये तो हम बता ही रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ रिपब्लिक भारत की टीम भी आपको चप्पे चप्पे से रिपोर्ट दिखा रही है। ग्राउंड पर क्या स्थिति है, मेला क्षेत्र में लोगों को स्नान तक जाने के लिए क्या व्यवस्था की गई, ये तो आपको हमने दिखाया है, लेकिन अब संगम नोस पर कैसी व्यवस्था है और कैसी बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ने शुरू हो गए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए, जो कि संगम पहुंचते हुए हमारे सहयोगी प्रियंका ने उस नाव से की है, जहां पर पूरी तैयारी आपको दिखाई गई है। आपको अब जो दृश्य दिखाने जा रहे हैं, देखिए कितनी जबरदस्त भीड़ है श्रद्धालुओं की संगम घाट पर और ये संख्या अभी और बढ़ेगी, क्योंकि अब मौका है बसंत पंचमी का, तीसरा अमृत स्नान है। नाव में भी संख्या देखिए, नाविक भी इंतजार कर रहे हैं और आसपास घाटों में भी लोग खड़े हुए हैं। धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है और आपको बता दें 26 तारीख तक ये माना जा रहा है 45 करोड़ लोगों का, श्रद्धालुओं का एक रिकॉर्ड दर्ज होगा। लेकिन इस भीड़ को काबू में करना है, सबकी यात्रा सही से रहे, किसी को दिक्कत ना हो, इस बात का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। आप देखिए कैसे भीड़ बढ़ रही है, लेकिन सभी कोऑपरेट कर रहे हैं। जगह जगह पुलिसकर्मियों की भी मौजूदगी है, वो भी दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं और लोगों को समझाने का काम किया जा रहा है कि उन्हें कोऑपरेट करना होगा। ये देखिए, इधर से अगर तस्वीरें दिखाएं, ये बार बार कहा जा रहा है कि नोज घाट पर आने की जिद ना करें, क्योंकि चारों ही तरफ गंगा का पानी कल कल बह रहा है। ये पवित्र जल, आप जिस भी जगह मौजूद है, आप डुबकी लगाएंगे, आस्था की डुबकी में वही फल मिलेगा, वही पुण्य की प्राप्ति होगी जो नोज घाट पे होगी। तो किसी भी तरीके की अफवाह के शिकार ना हो और ऐसे में तमाम जो अनुशासन का पालन करना है, दिशा निर्देश जो जारी किए जा रहे हैं, उसमें सहयोग करना ज़रूरी होगा, तभी आपका अमृत स्नान फलीभूत हो पाएगा। ऐसे में योगी सरकार की तरफ से भी अपील की गई है, अफवाहों से ही बचना है और किसी की बातों में नहीं आना है। एक एक करके आगे जाइए, सबको मौका मिलेगा कि सबकी यात्रा सुखद रहे।